सो ऑसिलेशन के हम जितने भी क्वेश्चंस पढ़ेंगे इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा, इसकी लिखित गारंटी है। अब आप ईमानदारी से इन क्वेश्चंस को पढ़ लो, अपने नोटबुक में लिख लो बस। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो किस टाइप का आता है। कुछ क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, देखो भले यहाँ पर हिमाचल लिखा है पर इसका ये मतलब नहीं है कि ये आईएससी में, चाहे सीबीएसई में, चाहे डीएवी में या कहीं कहीं ना आए, ये कहीं भी आ सकता है, ऑल इंडिया। बस मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। जैसे देखो इसके नीचे भी मैंने क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए लिखा हुआ है, देखिए जैसे सेंट्रल स्कूल्स एग्जामिनेशन का है, ठीक है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन, पैटर्न देखो, पैटर्न दोनों क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल सेम है कि आपको एक इक्वेशन मिलेगी, जैसे इक्वेशन लिखा हुआ है, यहां भी एक इक्वेशन लिखा हुआ है और ये सब चीजें पूछी जा रही है, ये सब चीजें पूछी जा रही है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत पॉपुलर होते हैं और ऐसे क्वेश्चन आसान भी होते हैं और इनके आने के चांसेस भी रहते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन आपसे खुलेआम कह रहा है कि एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो इक्वेशन है, इक्वेशन वो ऐसे दिया हुआ है। कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन है जिसकी इक्वेशन है x इज इक्वल टू 10 sin 20t प्लस 0.5। ओके, अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है वे डिस्प्लेसमेंट इन मीजर्ड इन मीटर टाइम इन सेकंड। कह रहा है कि सब कुछ ऐसा यूनिट में है कि डिस्प्लेसमेंट मीटर में है, टाइम है सेकंड के अंदर ना। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो ये छोटी छोटी बातें आपको क्लियर है कि भाई क्वेश्चन में दिया हुआ है x इज इक्वल टू 10 sin 20t प्लस 0.5 और सब कुछ ऐसा यूनिट में है, मतलब डिस्प्लेसमेंट मीटर में है और टाइम है सेकंड्स में। अब प्यारे बच्चों फाइंड करने के लिए क्या कह रहा है, फाइंड करने के लिए कह रहा है आपसे एम्पलीट्यूड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, इनिशियल फेज। देखो जब भी इक्वेशन वाला क्वेश्चन आए ना कभी भी, तो सबसे पहले आप अपनी इक्वेशन लिखो। तो देखिए अपनी इक्वेशन आपकी कुछ ऐसी होनी चाहिए कि पहले होता है ए, यहां पर साइन लिखा हुआ है साइन, ठीक है, तो आप भी यहां पर साइन लिख दो, ए साइन। फिर यहां पर टी के बगल में हमेशा ओमेगा होता है, ओमेगा टी प्लस यहां पर होता है फाई। आप लोगों ने ये इक्वेशन हमसे पढ़ा है कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है या जो सिंपल ऑसिलेशन है उसकी इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। या तो x लिखते हैं या तो हम y लिखते हैं, पर यहां पर क्वेश्चन में x लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि हमें एम्पलीट्यूड निकालना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सिंपल फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड इनिशियल फेज। तो यहां पर अब हमें कंपैरिजन खेलना है। कंपैरिजन क्या होगा कि एक के बगल में है 10 एंड ओमेगा के सामने है 20, क्योंकि देखो टी के बगल में ओमेगा है, टी के बगल में 20 और जो फाई है उसके सामने है 0.5। अब यहां पर एक एक करके बात करते हैं। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है ए और यहां पर ए की वैल्यू 10 के बराबर है, खत्म। और जैसा बोला गया है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो मीटर में होगा, मीटर में, तो जो एम्पलीट्यूड है वो मीटर में ही होता है, ध्यान रखना। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो ये मीटर में होगा। अब लिखा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा, ओमेगा दिस ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। मैं आपको बता दूं छोटा सा कॉन्सेप्ट प्यारे बच्चों, ओमेगा को आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब ये जो ओमेगा होता है इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन में टाइम पीरियड, या फिर ओमेगा का एक और फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ। तो ये ओमेगा हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ध्यान देना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंड प्यारे बच्चों ये जो हमारा एफ है, एफ, ये एफ हमारा फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी। तो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना है, यानी हमें डब्ल्यू निकालना है, डब्ल्यू। तो देखो डब्ल्यू की वैल्यू जो है वो 20 के बराबर हो जाएगा, यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी डब्ल्यू है और डब्ल्यू की वैल्यू है 20। अब इसकी यूनिट क्या होती है, ध्यान रखना, ये होता है रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड, ये इसकी यूनिट होती है, रेडियन पर सेकंड। अब प्यारे बच्चों उसने बोला है सिंपल फ्रीक्वेंसी निकालो एफ, तो एफ हम कैसे निकाल सकते हैं, तो हम बोलेंगे देखो यार उसने सिंपल फ्रीक्वेंसी बोला है एफ, तो एफ निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप ओमेगा के नीचे 2 पाई को भेज सकते हो। ओमेगा अपॉन में 2 पाई इज एफ, एफ का मतलब होगा ओमेगा अपॉन में 2 पाई। तो आप क्वेश्चन के पास आओगे और बोलोगे देख बेटे फ्रीक्वेंसी का मतलब होगा ओमेगा अपॉन में 2 पाई, और ओमेगा की वैल्यू कितनी है 20, डब्ल्यू की वैल्यू है हमारे पास 20, तो आप बोलोगे देख बेटे 20 अपॉन में 2 पाई। और सिंपल फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ज, तो इसकी यूनिट होगी हर्ज, एच जेड। इसकी सिंपल फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ज और एंगुलर फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड। अच्छा, अब बोला है टाइम पीरियड बताओ, तो टाइम पीरियड कैसे निकालोगे, तो आप लोग दिमाग लगाओगे, आप बोलोगे देखो ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई, यहां पर ये जो टी होता है इसका नाम होता है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। तो आप बोलोगे ठीक है बेटे, अगर मुझे यहां पे टाइम पीरियड निकालना है तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा। कैसे, टाइम यहां जाएगा ओमेगा नीचे आएगा, तो 2 पाई बाई ओमेगा टाइम पीरियड होगा। अब 2 पाई की जगह तो 2 पाई छोड़ दो, ओमेगा की वैल्यू 20 है जो हम पहले निकाल चुके हैं, तो 2 पाई अपॉन में 20 सेकंड, तो टाइम पीरियड जो होगा टी वो हो जाएगा हमारा 2 पाई अपॉन में 20 सेकंड, क्योंकि हम पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं कि अगर ओमेगा 2 पाई बाई टी होता है तो टी होगा 2 पाई बाई ओमेगा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई 20। क्या बात है सर। अब प्यारे बच्चों इनिशियल फेज, देखिए यहां पर जो फाई होता है, फाई, इसको हम इनिशियल फेज कहते हैं, इनिशियल फेज।
यानी प्यारे बच्चों इनिशियल फेज की वैल्यू है 0.5, तो हम बोलेंगे इनिशियल फेज होता है फाई, जिसकी वैल्यू है 0.5 एज गिवन इन द क्वेश्चन। यानी प्यारे बच्चों यहां पर हल्की फुल्की दिमाग आपको लगानी थी और कोई खास बात था नहीं। कंपैरिजन से एम्पलीट्यूड की वैल्यू 10 आ गया, ओमेगा की वैल्यू 20 आ गया, फिर फ्रीक्वेंसी होगा ये फॉर्मूला, टाइम होगा ये फॉर्मूला, और ऐसे आप इजीली किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो। अब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांस बहुत ज्यादा है, तो प्लीज इन क्वेश्चन को करके जाना। अब ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं करवा देता हूं ताकि आप परेशान ना हो जाओ। मैं फिर भी एक बार क्वेश्चन कराता हूं, होमवर्क नहीं दे रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा घुमाया हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या घुमाया हुआ है, कह रहा है कि देखो यार डिस्प्लेसमेंट जो है वो है 5 cos 2 pi t प्लस 5/4। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी हुई है। अब आपसे कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट निकालना है जब टाइम की वैल्यू 0 हो, तो आप यहां पर टाइम की वैल्यू को 0 पुट करेंगे, टाइम की वैल्यू को 0। जब हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू निकालना है जब टाइम की वैल्यू 0 हो। पहले बच्चे जब टाइम की वैल्यू आप 0 पुट करोगे तो क्या होगा, तो ये इक्वेशन ऐसा आएगा 5 cos 0 प्लस पाई बाई जो भी दे रखा है 4। क्योंकि यहां पर होगा क्या, इस चीज को समझिएगा, यहां पर होगा ये कि टाइम 0 होने से ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 2 पाई टी यानी 0 हो जाएगा 0। तो यहां से देखिए x इज इक्वल टू 5 cos पाई बाई 4, तो 5 cos पाई बाई 4 कितना होता है, किसी को पता है? बिल्कुल पता है, cos पाई बाई 4 होता है 45 डिग्री और cos 45 होता है 1/√2, यानी आंसर आ गया 5/√2 मीटर। यानी आप बहुत इजीली क्वेश्चन को कर सकते थे कि बोला है कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू निकालो जब टाइम की वैल्यू 0 होगी, तो मैंने कहा ठीक है भाई टाइम की वैल्यू हम 0 पुट कर देंगे। अब इसमें अगला क्वेश्चन है कि भाई तेरे को टाइम पीरियड निकालना है। क्या निकालना है? टाइम पीरियड। तो जैसा मैंने आपको पीछे बताया कि भैया टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई ओमेगा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई ओमेगा। तो इस फॉर्मूले को आप याद ही कर लो। आप बोलोगे देख बेटे अगर इसका सेकंड पार्ट है टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा। अब 2 पाई की जगह अपनी जगह है, ओमेगा क्या होगा, तो आप इस इक्वेशन को कंपेयर करोगे। कंपेयर कैसे कंपेयर करोगे, आप बोलोगे देख हमारे मास्टर साहब ने कहा था x इज इक्वल टू, ये 5 है तो इसके नीचे आएगा a, cos की जगह पर cos, और t के बगल में, ये t है ना, t के बगल में होता है ओमेगा, t के बगल में ओमेगा, तो ये ओमेगा t प्लस ये होता है फाई, तो ओमेगा t प्लस फाई। तो आप मुझे बताओ ओमेगा क्या है, तो यहां पर ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर है, 2 पाई के बराबर। हमारा जो ओमेगा है वो 2 पाई के बराबर आएगा। एक्चुअली में हम क्या कह रहे हैं, हम एक्चुअली में कर ये रहे हैं कि जो क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है, जो इक्वेशन हमें गिवन है उसको हम अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन से मैच करवा रहे हैं। x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाई। तो यहां पर जो फाई है, ये फाई हमारा पाई बाई 4 है, और हमारा जो t है उसकी जगह t है, और ओमेगा की जगह पर ये 2 पाई आएगा, 2 पाई। तो हम बोलेंगे देख टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू कितनी है बताओ, 2 पाई। तो टाइम आ गया 1 सेकंड, क्योंकि ऊपर भी 2 पाई और नीचे भी 2 पाई। अब क्वेश्चन नंबर सी देखिए, सी है इनिशियल वेलोसिटी। अब क्वेश्चन नंबर सी हमसे पूछ रहा है इनिशियल वेलोसिटी के बारे में बताओ। तो देखिए हमें ना ये पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है 5 cos 2 पाई t प्लस पाई बाई 4। तो इस इक्वेशन को आप पहले कन्वर्ट करोगे ऐसे, आप इसको ऐसे लिखना x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस पाई बाई 4। अभी जो इक्वेशन है ये डिस्प्लेसमेंट का है, पर हमसे वेलोसिटी के बारे में पूछा है, तो आप इसका डिफरेंशिएशन करके आप वेलोसिटी निकालोगे, डिफरेंशिएशन करके, क्योंकि हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन से वेलोसिटी निकलता है। तो इसका डिफरेंशिएशन करके आप वेलोसिटी निकालोगे, तो a की जगह पर a रहेगा, cos की जगह पर sin ओमेगा t प्लस पाई बाई 4। ठीक है, मतलब a की जगह a रहा, cos की जगह पर हो गया sin ओमेगा t प्लस पाई बाई 4। लेकिन cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, ये नहीं भूलना है किसी को, तो यहां पर एक माइनस साइन भी आएगा। तो a cos ओमेगा t प्लस पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा a माइनस साइन ओमेगा t प्लस पाई बाई 4। और साथ ही साथ ध्यान रखना जब भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें ओमेगा गिफ्ट में फ्री मिलता है, यहां पे ओमेगा बाहर मिलता है। मैंने अपने लेक्चर्स में पढ़ाया है, ये 1 घंटे का लेक्चर है हमारा, ये 40-45 मिनट का, जो पिछली बार हमने पढ़ाया आपको। तो यहां से हमने क्या सीखा कि अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट ये है तो मेरे वेलोसिटी का फॉर्मूला ये निकल के आया। देखो cos का माइनस साइन होता है ना, पक्का ये पता होना चाहिए, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है। तो यहां से देखो ओमेगा को आगे ले आओ, तो माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा t प्लस पाई बाई 4। ये बेटा हमारा फॉर्मूला है वेलोसिटी का। अब जैसा कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि आपको इनिशियल वेलोसिटी निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब होगा कि आपको टाइम की वैल्यू को 0 पुट करना है। यू मस्ट हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ टाइम एज अ 0। तो हम बोलेंगे देखिए इनिशियल वेलोसिटी का मतलब होता है कि टाइम 0, और टाइम 0 पुट करेंगे तो आंसर आएगा v इज इक्वल टू माइनस a ओमेगा साइन पाई बाई 4। अब साइन पाई बार 4 क्यों आया, क्योंकि यहां पर टाइम को 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा पाई बाई 4। अब देखिए तो v का वैल्यू आ गया माइनस a ओमेगा बाई साइन पाई बाई 4 यानी √2। अरे साइन 45 डिग्री होता है। अब a की वैल्यू कितनी है बताओ मुझे इस क्वेश्चन में, a की वैल्यू है 5।
ओमेगा की वैल्यू कितनी है भैया, 2 पाई अपॉन में √2, तो आंसर आ गया -10 पाई बाई √2 मीटर पर सेकेंड। अब तुमने क्या सीखा इससे, कुछ भी नहीं सीखा, बड़ा आसान है। आपने बस इतना सीखा कि लास्ट में हमने 5 को a लिख दिया और ओमेगा को 2 पाई लिख दिया। a ओमेगा को लास्ट में पुट कर दिया 5 एंड 2 पाई। देखो ओमेगा 2 पाई होगा ना यहाँ पे, ए यार ओमेगा 2 पाई, a होगा 5। क्या यार तुम भी। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और ऐसे टाइप के क्वेश्चन, ये थोड़ा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन था और वो सिंपल क्वेश्चन था, बट ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांसेस है, आप नोट डाउन कर लो। देखो ऑसिलेशन का ये अच्छा क्वेश्चन है, कभी टफ पेपर बना तभी ये क्वेश्चन आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। इस क्वेश्चन में बेसिकली हो क्या रहा है कि बोला गया है, देखो क्वेश्चन खुद ही पढ़ना, सिंपल भाषा में बता रहा हूं क्या बोला गया है। दो केस है यहाँ पे। पहला केस ये है कि ये ऐसे कुछ है कि पार्टिकल जो टाइम जीरो पर पहला, अभी हम पहला वाला पढ़ रहे हैं, ये वाला वो नहीं पढ़ रहे, कि पार्टिकल ने टाइम जीरो पर यहां से स्टार्ट किया, लिखा ना t=0, पार्टिकल ने यहां से स्टार्ट किया है टाइम जीरो पर, ये रहा टाइम =0, पार्टिकल यहां से स्टार्ट करके आगे कहीं जा रहा है। तो देखो अगर आप चाहते हो कि ये पूरी सीरीज़ कंटिन्यू रहे तो लाइक कर देना, मैं समझ जाऊंगा कि बच्चे मुझे पसंद कर रहे हैं और वो चाहते हो सीरीज़ कंटिन्यू करवाना, और कमेंट करके प्रेशर डालो मेरे ऊपर कि सर सीरीज़ कंटिन्यू होना चाहिए और भी चैप्टर चाहिए। जो चैप्टर चाहिए आपको, जो चैप्टर चाहिए मुझे कमेंट कर दो, मैं ला दूंगा। लव यू। सो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन सच में बहुत अच्छा है। अब इस क्वेश्चन में करना क्या है कि लिखा है ऑब्टेन द सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ द एक्स प्रोजेक्शन, यानी हमें एक्चुअली में होता क्या है, जब इसको हम पढ़ाते हैं ना डिटेल्ड लेक्चर्स में, तो हम बताते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन यहां भी हो सकता है एक्स एक्सिस में, जहां पर ये मीन पोजीशन होता है, और यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट इसको हम एक्स कहते हैं। थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन कराता हूं। देखो कुछ चीजें आप याद कर लेंगे तो जीवन भर काम आएगा। जब हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन हम बनाए और हम वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन लेते हैं, वाई पे, तो वाई के लिए हमारा इक्वेशन ऐसा होता है, वाई इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई, जहां पर फाई का मतलब होता है इनिशियल फेज, इनिशियल एंगल, ठीक है। तो ये हमारा जो प्रोजेक्शन है ये वाई एक्सिस के लिए होता है। लेकिन अगर मुझसे कोई एक्स एक्सिस के लिए बोलता तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिखता हूं, एक्स इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाई, ठीक है। अब इसमें हो क्या रहा है, सेंस ऑफ रोटेशन देखो, सेंस ऑफ रोटेशन ऐसा होता है कि पार्टिकल हमारा ऐसे रोटेट कर रहा होता है और उसने स्टार्टिंग में कुछ एंगल कवर किया होता है, इसको हम फाई बोलते हैं, फाई, ये जो एंगल इसको हम फाई बोलते हैं, फाई यहां पर इनिशियल एंगल होता है, ठीक है। आप ये बात ध्यान रखना। तो इनिशियल एंगल और इसको इनिशियल फेज भी कहते हैं, फेज ज्यादा फेमस है, फेज वर्ड। तो ये तो हम लोगों ने पढ़ा कि हाँ भाई अगर वाई एक्सिस पे इक्वेशन निकालना है तो ये, और एक्स एक्सिस पे इक्वेशन निकालना है तो साइन की जगह पर बस कॉस आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई तेरे को निकालना क्या है, एक्स प्रोजेक्शन निकालना है। अब इसने मुझे एक्स बोला तो मेरे मन में तुरंत आ गया कि एक्स इज इक्वल टू होगा a cos ओमेगा t प्लस फाई। अब a की जगह a रहेगा, cos की जगह cos रहेगा। अब देखिए यहां पर क्या क्या बोला गया है, यहां पर क्या क्या बोला गया है कि सब कुछ दिया हुआ है, इनिशियल पोजीशन, सेंस ऑफ रिलेशन इंडिकेटेड, ऑब्टेन द सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें निकालना है एक्स प्रोजेक्शन। अब देखिए यहां पर ओमेगा की वैल्यू हमें डालनी होती है कि ओमेगा क्या होता है। तो देखो मैंने आपको कितने बार पढ़ाया, ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन में कैपिटल टी। तो आप यहां चाहो तो 2 पाई अपॉन में कैपिटल टी लिख सकते हो। कैपिटल टी का मतलब यहां पर होता है टाइम पीरियड। देखिए कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों अलग चीज है। देखिए यहां पर कैपिटल टी का मतलब टाइम पीरियड होता है, और एक स्मॉल टी है बगल में, अगर आपको मल्टीप्लाई में दिख रहा हो तो, है ना। तो ये स्मॉल टी का मतलब होता है एनी टाइम, समझो। देखो कैपिटल टी का मतलब होता है एनी टाइम, कुछ भी टाइम हो सकता है ये, सॉरी स्मॉल टी का मतलब, और कैपिटल टी का मतलब होता है टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड का मतलब ये होता है कि भाई आपका एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है, सर्कल पूरा कंप्लीट हो रहा है। तो टाइम पीरियड का मतलब होता है एक सर्कल का टाइम, टाइम पीरियड का मतलब होता है वन साइकिल, वन साइकिल। जैसे एक सर्कल में पार्टिकल ने यहां से स्टार्ट किया और यहीं पर आ गया, तो जब एक साइकिल कंप्लीट होता है तो उसको बोलते हैं हम कैपिटल टी यानी टाइम पीरियड, और स्मॉल टी का मतलब होता है एनी टाइम। तो यहां पर ध्यान रखना कि जो हम ओमेगा लिखते हैं इसमें 2 पाई बाई कैपिटल टी आता है, तो ये टी और ये टी दोनों अलग होता है, ध्यान रखना। और बगल में है फाई, फाई का मतलब होता है इनिशियल एंगल। जैसे इस क्वेश्चन में एंगल है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री को हम पाई बाई 4 लिखेंगे। आप अब चाहो तो इस कैपिटल टी की वैल्यू को पुट भी कर सकते हो, जो कि 4 सेकंड दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में कैपिटल टी की जगह पर आप 4 भी पुट कर सकते हो, तो आपका इक्वेशन बन जाएगा a cos, ठीक है, 2 पाई बाई 4 अपॉन, यहां बगल में टी भी आएगा, 2 पाई बाई 4 इंटू में टी प्लस पाई बाई 4। ये इसका इक्वेशन है, प्लीज अब ध्यान रखना, दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस। अब इसमें इसका इक्वेशन निकालना तो बड़ा आसान था क्योंकि हमने ओमेगा पुट किया और इनिशियल फेज पुट किया। अब इस वाले के लिए मैं आपको थोड़ा थ्योरी पढ़ाता हूं, ध्यान देना। अब कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको क्वेश्चन ऐसा देखने को मिले कि पार्टिकल ने यहां से रोटेट करना स्टार्ट किया, यहां से, जब पार्टिकल यहां से रोटेट करना स्टार्ट करे और आपको एक्स एक्सिस पर ही प्रोजेक्शन चाहिए, तो इसके लिए इक्वेशन होता है प्यारे बच्चों a cos ओमेगा t माइनस फाई। अब माइनस फाई क्यों, क्योंकि सेंस ऑफ रोटेशन नीचे की तरफ है। जब सेंस ऑफ रोटेशन नीचे की तरफ हो, सेंस ऑफ रोटेशन नीचे की तरफ हो, तो हम यहां पर माइनस फाई लगाते हैं।
अब तुम बोलोगे सर फिर ये क्वेश्चन कैसे होगा, होगा क्यों नहीं होगा, देखते हैं। मेन आपको इक्वेशन याद रखना है बस। अब देखो इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो आप बोलोगे ठीक है सर यहां से पार्टिकल हमारा स्टार्ट कर रहा है, तो यहां पर आपको मन में याद रखना पड़ेगा कि ये ऑलरेडी पाई बाई 2 पर बैठा हुआ है। इस एंगल को आप पाई बाई 2 बोलोगे, यानी स्टार्टिंग में पार्टिकल पाई बाई 2 पर है। अगर इस एंगल को हम देखें तो पार्टिकल कहां पर है, पाई बाई 2 पर। तो अब हम इसकी इक्वेशन अगर लिखे तो इक्वेशन थी हमारी x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव। तो यहां पर मैं इनिशियल एंगल मान के चल रहा हूं पाई बाई 2, तो इनिशियल एंगल मुझे यहां पर पाई बाई 2 लिखना पड़ेगा। और ओमेगा की जगह पर मैं क्या लिखूंगा अगली बार, समझो। तो x इज इक्वल टू ए कॉस, जैसे हमने एक बार क्या लिखा था इक्वेशन, देखो कहां गया, हमने अभी इक्वेशन लिखा ना ये वाला, कि भाई जब सेंस, देखो अभी आप लोगों ने जस्ट इसका उल्टा पढ़ा। उल्टा क्या पढ़ा कि अगर रोटेशन इस तरफ है तो x आप लिखते हो a cos ओमेगा टी प्लस फाइव। अब रोटेशन उल्टा हो गया तो आपने लिख दिया a cos ओमेगा टी माइनस फाइव। बस इसमें जो एंगल था, इसमें एंगल कितना था, पाई बाई 4, 45 डिग्री दिया हुआ था, और यहां पर एंगल कितना दिया हुआ है, पाई बाई 2। तो भाई बिल्कुल लॉजिकल सेंस से हम क्वेश्चन किए जा रहे हैं। तो यहां पर आप लिख दोगे ओमेगा टी की, ओमेगा की जगह पर 2 पाई बाई टाइम पीरियड, तो ये ओमेगा और उसके बगल में है टी माइनस पाई बाई 2। और आप यहां भी चाहो तो टी की वैल्यू पुट कर सकते हो, 30 सेकंड दिया हुआ है, टी की जगह आप 30 पुट कर सकते हो कैपिटल टी की जगह पे, और आपकी इक्वेशन आपको मिल जाएगी। तो देखो एग्जाम में आएगा तो या तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा या इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, जो आप इजीली कर सकते हो। थोड़ी बुद्धि इन क्वेश्चंस में लगानी पड़ती है। सो नाउ वी आर हैविंग 2 वेरी गुड क्वेश्चंस, ठीक है। गुड क्वेश्चन, जैसे पहला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन लिखा है बॉडी परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक बॉडिया है, बॉडिया जो एसएचएम करता है जी, और उसके डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ये है जी, और हमें निकालना है, टाइम दे रखा है 1.5, तो डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और एक्सेलरेशन तीनों चीज निकालना है। डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, एक्सेलरेशन तीनों चीज निकालना, और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट निकालना आसान है। आप बोलोगे देखो x इज इक्वल टू दे रखा है 5 cos 2 पाई t प्लस पाई बाई 4। ये देखो 5 cos 2 पाई t प्लस पाई बाई 4। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना तो आसान है। आप टाइम की वैल्यू 1.5 सेकंड है, तो टाइम की जगह पर 1.5 पुट कर दो, तो आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। x इज इक्वल, x मतलब डिस्प्लेसमेंट, 5 cos, तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 2, 3 पाई। देखो 2 पाई इंटू टाइम 1.5 पुट करोगे तो x आ जाएगा आपका 5 cos, ये 1.5 दूनी 3 पाई प्लस पाई बाई 4। अब बस इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू आपको पुट करनी है। अब इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू कैसे होगी, तो आपको पता होगा जो cos है वो पाई पर चेंज नहीं होता, पता है ना। तो ये cos 3 पाई प्लस 5 पाई बाई 4 की वैल्यू आपको ट्रिग्नोमेट्री से आना चाहिए। बचपन में आपने ऐसे पढ़ा होगा कि यहां पर ऑल पॉजिटिव होता है, सुना आप लोगों ने कुछ, ऑल पॉजिटिव, यहां पर साइन एंड कोसेक है ना, यहां कॉट और टेन है ना, हाँ कॉट 10, और यहां पर सेक, और कौन बच गया, यहां कुछ तो बच गया, सेक और कॉस। ठीक है, देखो मेरे को इतना याद नहीं, बचपन में किया था मैंने, ठीक है, मतलब ठीक है जितना भी याद है बता रहा हूं। तो इसको हमने 0 बोला था और 2 पाई बोला था, है ना शायद, इसको हमने पाई बाई 2 बोला था, ठीक है, इसको पाई बोला था हमने, और इसको क्या बोला था, 3 पाई बाई 2, पक्का, पाई प्लस पाई बाई 2, ठीक है। अब यहां पर हम कहां फंसे हुए, हम यहां फंसे हुए, देखिए यह 3 पाई प्लस 5 बाई 4। तो 3 पाई का मतलब क्या है, देखिए 3 पाई का मतलब है कि 0 से स्टार्ट किया, तो 0 से 2 पाई ये रहा, फिर दोबारा पाई, तो 3 पाई का मतलब है कि हम पाई पर खड़े हैं। 3 पाई का मतलब क्या है बताओ, 3 पाई का मतलब है कि आप कहां पर खड़े हो, पाई पे। कैसे कि देखो 0 से 2 पाई आप यहीं पहुंच गए, यार ये सब मेरा काम नहीं है, पता नहीं मैं क्यों बता रहा हूं। देखो 0 से 2 पाई आप यहां पहुंच गए, अब दोबारा पाई, यानी आप यहां पे खड़े हो। 3 पाई का मतलब क्या है कि 2 पाई प्लस पाई, तो आपको यहीं पर यही लॉजिक लगाना पड़ेगा कि ये लिखा हुआ है 3 पाई प्लस पाई बाई 4। तो आप बोलोगे देख यार कॉस जो है, कॉस पाई पर चेंज नहीं होता, यानी ये कॉस का कॉस ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, बात समझ पा रहे, कॉस का कॉस ही रहेगा, ये पाई बाई 4 रहेगा, लेकिन कॉस नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो जब हम पाई को पार करेंगे तो पाई में कॉट और टेन ही पॉजिटिव होता है, इसके अलावा सारे नेगेटिव होते हैं। तो एक्चुअली में हम कर क्या रहे हैं, हम कॉस को 3 पाई प्लस पाई बाई 4 लिख रहे हैं, यानी हम कॉस पाई क्रॉस कर रहे हैं, कॉस पाई प्लस जा रहे हैं, तो पाई प्लस में कॉस नेगेटिव होगा, तो कॉस हमारा नेगेटिव, तो माइनस कॉस पाई बाई 4। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, -5 कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू पता है किसी को, अरे √1/√2 ना मीटर। तो ऐसे आप डिस्प्लेसमेंट निकालोगे। अब देखो मैं बता रहा हूं, प्लीज जिन बच्चों को ये सब चीजें समझ नहीं आई ना भाई, एक बार अपने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक क्लियर कर लेना, क्योंकि देखो ये मेरा काम नहीं था। अब यहां पर अगर आप गलतियां करोगे तो अब तुम इससे जज करो कि सर ने अच्छे से न्यूमेरिकल नहीं बताया, तब तो तुम बेवकूफ हो। चलो अगला करेंगे, अगला ट्राई करो खुद से। भाई देखो ये प्लीज एक बार रिवाइज करना, कहीं ना कहीं काम आएगा ये, ठीक है, जो बचपन में आपने पढ़ा होगा। या फिर सिंपल है भाई, आप इनकी वैल्यूज याद कर लो, खत्म, और कुछ भी नहीं। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है स्पीड ऑफ द बॉडी। तो आपको क्या करना है, फिर आपको पहले डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बनानी पड़ेगी
तो आप डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ऐसे बनाओगे, x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाई। तो आप डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बना लो, ठीक है, बना लेंगे, x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाई। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो ये वेलोसिटी बन जाएगा। वेलोसिटी आपका क्या बनेगा, देखो a की जगह ये रहेगा, cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन ओमेगा t प्लस फाई, ठीक है। तो cos का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन ओमेगा t प्लस फाई, और गिफ्ट में एक ओमेगा बाहर आता है, ध्यान रखना, ओमेगा हमेशा बाहर आता है डिफरेंशिएशन पे। तो वेलोसिटी की इक्वेशन बन जाएगी आपकी माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा t प्लस फाई। तो मतलब आप जनरल इक्वेशन बना के, अब देखो जब वेलोसिटी मिल गई ना, तो वेलोसिटी का एक बार और डिफरेंशिएशन कर दो, ताकि आपको क्या मिल जाए, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना मिलेगा डिफरेंशिएशन करने से, देखो a ओमेगा अपनी जगह रहेगा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सिंपल cos ओमेगा t प्लस फाई, एंड ओमेगा एक गिफ्ट में बाहर आएगा, ठीक है। तो साइन का डिफरेंशिएशन सिंपल cos होता है, यानी आपको बेसिक इस चैप्टर में याद रखना है कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या है और cos का डिफरेंशिएशन क्या है, और डिफरेंशिएशन में हमेशा एक ओमेगा बाहर आता है, हमेशा एक ओमेगा बाहर आता है। तो याद ही कर लो ना यार कि cos का डिफरेंशिएशन, cos ओमेगा t प्लस फाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन ओमेगा t प्लस फाई इंटू में ओमेगा, ठीक है। cos का ये होता है, माइनस आ जाता है बस, और एक ओमेगा गिफ्ट में बाहर आता है, ये गिफ्ट में एक ओमेगा बाहर आता है, साइन ओमेगा t प्लस फाई ओमेगा। और अगर इसी की जगह हमें साइन का करना होता, साइन ओमेगा t प्लस फाई का करना होता, तो क्या आंसर आता बताओ, तो cos, सिंपल cos ओमेगा t प्लस फाई इंटू में ओमेगा। तो साइन वाले में देखो, साइन वाले में सिंपल a ओमेगा तो यहीं पर है, साइन की जगह पर cos आ गया और एक ओमेगा गिफ्ट में बाहर आ गया, तो एक्सेलरेशन हो गया माइनस हमारा a ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा t प्लस फाई। तो अब हमसे वेलोसिटी पूछा था उसने, तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे, ये रहा v इज इक्वल टू माइनस का a कितना है, पिछले वाले क्वेश्चन से देख के बताओ a कितना है, a है 5, ओमेगा है 2 पाई, अरे ओमेगा 2 पाई है, देखो ये होता है ओमेगा, ओमेगा 2 पाई है, t के बगल में ओमेगा होता है यहां पर। तो अब हम बोलेंगे ठीक है भाई, देख वेलोसिटी इज इक्वल टू a है 5, ओमेगा है 2 पाई, फिर साइन ओमेगा 2 पाई t प्लस पाई बाई 4 था ना, यस। तो हमने कुछ नहीं किया, देखो वेलोसिटी निकालते वक्त a की जगह a रहने दिया, ओमेगा की जगह ओमेगा, ओमेगा t प्लस फाई, ये पूरा का पूरा सारी वैल्यूज पुट कर दी हमने, a ओमेगा ओमेगा t प्लस इनिशियल फेज। अब एक्सेलरेशन निकालते वक्त क्या करोगे, माइनस a की जगह पर 5 ओमेगा स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर ओमेगा a ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा t 2 पाई t प्लस फाई पाई बाई 4। तो ये आपका एक्सेलरेशन आ गया, ये आपका वेलोसिटी आ गया। अब दोबारा आपको इसकी वैल्यू सॉल्व करनी पड़ेगी, टाइम की वैल्यू डाल के। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि आपको निकालना है स्पीड, एक्सेलरेशन। जब आपने टाइम की वैल्यू कितनी डाली है बताओ, 1.5 सेकेंड, यानी अब हमें टाइम की वैल्यू डालनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। तो टाइम की वैल्यू डालना यहाँ भी और यहाँ भी, और मुझे सॉल्व करके बताना कि आंसर कितना आ रहा है। जैसे मैंने आपको एक सॉल्व करके दिखाया कि जब मैं इक्वेशन के अंदर टाइम की वैल्यू डालूंगा तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी, और इस सिचुएशन को सॉल्व करने के बाद आंसर आता है। चलो माना कि एग्जाम में आप पूरा सॉल्व नहीं कर पाए, तब भी आपको नंबर फुल आउट ऑफ फुली मिलेंगे, क्योंकि यहां तक भी छोड़ सकते हो आप, पर कोशिश करना कि पूरा सॉल्व कर सको, आधे नंबर काट सकते हैं बस वो लोग, ठीक है। अगर आप ये सिंपल चीज याद करके जाओगे, ये वाली ट्रिक या ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक चीजें याद कर लोगे, कन्वर्जन वाले, तो आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। देखो एग्जाम आपको ही लिखना है, मुझे नहीं लिखना। तो जो ये सोच रहे कि सर पूरा नहीं करवा रहे, सर यहाँ पर टाइम की वैल्यू ऐसे, सर यहाँ पर टाइम की वैल्यू 1.5 नहीं पुट कर रहे, तो हो जाएगा 5 दूनी 10 पाई साइन, और जो टाइम की वैल्यू 1.5 दिया हुआ है तो हो जाएगा 3 पाई प्लस पाई बाई 4। अब भाई अगर तुम ये सॉल्व करना नहीं जानते हो ना तुम नीट निकाल सकते हो, ना जेई निकाल सकते हो, लाइफ में सीयूटी भी नहीं निकाल पाओगे भाई। ये सबको सॉल्व करना चाहिए कि साइन पाई प्लस पाई बाई 4 क्या होगा, सबको ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पर टाइम की वैल्यू डाल के सॉल्व भी तो करना है। वैसे ही जब एक्सेलरेशन आप निकालोगे तो एक्सेलरेशन में भी टाइम की वैल्यू डाल के आपको सॉल्व भी तो करना है एक्सेलरेशन की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर टाइम हमें दिया हुआ है। थोड़ा तो लॉजिकल रहो यार, थोड़ी मेहनत तो आप भी करोगे। देखो यहाँ पर टाइम की वैल्यू 1.5 दिया हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में भी डालनी है, फिर डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन से आपको वेलोसिटी की इक्वेशन ड्राइव करनी है, एक्सेलरेशन की इक्वेशन ड्राइव करनी है। देखो ये 2019 में आया था, ठीक है ना, और 2019 के से ही, इसके बाद से ही स्टार्ट हुआ है कॉम्पिटेंसी बेस्ड पेपर। तो ये 2019 में एक अच्छा क्वेश्चन था, जिसके भी किस्मत में आया था ना उसकी 4 हो गई होगी पक्का, क्योंकि इसमें क्या है, पहले डिफरेंशिएशन करना पड़ रहा है 2 बार, और डिफरेंशिएशन करके फिर वैल्यू पुट करनी पड़ी, और ऊपर से ट्रिग्नोमेट्री भी। 4 होने का मतलब आप नहीं समझोगे, बच्चे हो आप अभी, पता है, सबको पता है, ठीक है। फिर चलो, अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। अब ये क्वेश्चन है, देखो क्या लिखा है, अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज अ मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ 40 एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ 50। देखिए v मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, अगर v मैक्स की हम बात करें तो वो a ओमेगा होता है, और a मैक्स मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर a। तो एग्जाम में हमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी है, मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू दे रखी है 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हम बोलेंगे ठीक है कि v मैक्स होता है a ओमेगा, तो v मैक्स मैक्सिमम की वैल्यू है a ओमेगा, और मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू है 40, तो 40 इज इक्वल टू a ओमेगा, ठीक है।
पहली इक्वेशन हमारी रेडी है, मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा और ए ओमेगा की वैल्यू 40 दे रखी है, 40। अब दूसरी इक्वेशन बनाते हैं चलो। और क्या बोला है? और बोला है कि ए मैक्स का फॉर्मूला होता है आपका ओमेगा स्क्वायर ए, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना है 50, तो 50 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द एम्पलीट्यूड, फाइंड द टाइम पीरियड। तो देखो ये आपका इक्वेशन 1 बना और ये इक्वेशन 2, इन दोनों को डिवाइड करने से एक फायदा होगा। क्या फायदा होगा? चलो डिवाइड करते हैं। तो लेट अस डिवाइड इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। तो 40 अपनी जगह रहेगा, 50 अपनी जगह रहेगा, इधर ए ओमेगा, इधर ओमेगा स्क्वायर ए। तो हमारा ए से ए कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, और एक ओमेगा से एक ओमेगा कट जाएगा, और हमें क्या मिलेगा देखने को नहीं समझे। मैंने एक इक्वेशन बनाया वेलोसिटी का, एक एक्सेलरेशन का, दोनों को डिवाइड किया, तो 4/5 इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा। तो यहां से ओमेगा की वैल्यू आप निकाल सकते हो। ओमेगा की वैल्यू पता कितनी आ जाएगी? 5/4 के बराबर। तो ओमेगा आपका आ जाएगा 5/4, ठीक है। ओमेगा कितना आ गया? 5/4। अब ये आ गया 5/4। अब आप चाहो तो ओमेगा की वैल्यू से बहुत चीजें निकाल सकते हो। अगर आप ओमेगा की वैल्यू इस क्वेश्चन में पुट कर दो, इस वाले इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में, तो 40 इज इक्वल टू ए ओमेगा है, तो 40 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू कितनी पुट करनी है? 5/4। तो 5 8 8 चौक 32, 32 आ जाएगा ए, क्योंकि 4 यहां मल्टीप्लाई होगा ना, पहले कटेगा। अरे यार क्या आप इतना तो सॉल्व कर ही सकते हो। ये 5 8 पंजे 40, तो ये 8 इधर है और 4 से 8 चौक 32, और ये आंसर सेंटीमीटर में आएगा। तो जो एम्पलीट्यूड है वो सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है सेंटीमीटर में चल रहा है सब कुछ, ठीक है। तो ये तो हो गया एम्पलीट्यूड। तो आपने एम्पलीट्यूड निकाल लिया। अब आप इसी की हेल्प से ना टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो। कैसे? देखिए जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई ओमेगा, और 2 पाई की जगह 2 पाई रहेगा, ओमेगा की जगह पर आप पहले निकाल चुके हैं 5/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4 दूनी 8, 8 पाई बाई 5 सेकंड आएगा आंसर टाइम पीरियड का। सेकंड क्यों आएगा? क्योंकि ऊपर टाइम किस में है? सेकंड में। तो देखो यार टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई ओमेगा। एक्चुअली में ओमेगा का फॉर्मूला होता है ये, ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई टाइम पीरियड, लेकिन हम टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखते हैं 2 पाई बाई ओमेगा। तो ये ध्यान रखना। तो इस प्रकार से आप इजीली ऐसे खतरनाक क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। डन एवरीवन? प्लीज नोट इट डाउन, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सो प्यारे बच्चों, ऑसिलेशंस में कुछ कॉन्सेप्ट देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम इसके ऊपर क्वेश्चंस बताएंगे जो एनसीईआरटी में आते हैं। दिस आर वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं होता, नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई एम सॉरी गाइस, थोड़ी मेरी इंग्लिश ऊपर नीचे है। बाकी देखो ये क्या है, कई बार एग्जाम में ना ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखो जैसे लुक एट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ टाइम रिप्रेजेंट पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक। पूछेगा कि आपको ना इक्वेशंस दिए होंगे, ऐसे कुछ इक्वेशंस दिए होंगे, और पूछेंगे बताओ इनमें कौन सा पीरियोडिक है और कौन सा नॉन पीरियोडिक है। अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये सारे ट्रिक्स को याद रखना पड़ेगा, जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। ये ट्रिक्स क्या है कि कभी भी सिंपल साइन या सिंपल कॉस लिखा हो तो वो हमेशा पीरियोडिक होगा। सिंपल साइन और कॉस, जैसे मैंने लिख दिया y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, तो ये सिंपल साइन ही तो है, यानी ये पीरियोडिक। या सिंपल कॉस लिखा हो ए कॉस ओमेगा टी, तो ये सब क्या होते हैं? पीरियोडिक। सिंपल साइन और कॉस पीरियोडिक। अच्छा, अब साइन प्लस कॉस, लेकिन सेम ओमेगा होना चाहिए। क्या मतलब है इसका? ये मतलब है जैसे कि हो जाए साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, तो दोनों में साइन और कॉस ऐड तो है पर ओमेगा सेम है, ओमेगा सेम है। तो अगर साइन और कॉस ऐड हो और ओमेगा सेम हो तब भी ये पीरियोडिक ही होगा। फिर प्यारे बच्चों अब देखो, जैसे साइन ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी, अब दो साइन ऐड है, अब इनमें यहां पर भी ओमेगा है और यहां पर भी ओमेगा है, इसलिए ये भी क्या होगा? पीरियोडिक। लेकिन कभी ऐसा हो रूट आ जाए, रूट, जैसे साइन ओमेगा टी रूट आ गया, तो जो रूट वाले होते हैं ना, कभी भी साइन या कोसाइन में रूट आ जाए, रूट, तो रूट वाले नॉन पीरियोडिक, पीरियोडिक नहीं होंगे। फिर कभी ई की पावर समथिंग लिखा हो, ई की पावर, तो वो हो गए नॉन पीरियोडिक। कभी लॉग वाले कुछ भी मिल जाए, नॉन पीरियोडिक। और कभी टी मिल जाए, टी स्क्वायर मिल जाए, जैसे टी स्क्वायर, T4, T7, ये जो भी होंगे बेसिकली ये नॉन पीरियोडिक कहलाएंगे। तो अगर आप इतनी नॉलेज को समझ लेते हो तो अब एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन देखो। दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम द एनसीईआरटी। अब ये जो एनसीईआरटी से क्वेश्चन क्या है कि बताओ भाई ये क्या है? साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, भाई पीरियोडिक है ये तो। क्या है ये? पीरियोडिक। अच्छा, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, देखो ओमेगा ओमेगा ओमेगा, और कोई रूट भी नहीं है, रूट भी नहीं है, तो ये भी पीरियोडिक हो गया क्योंकि रूट नहीं है यहाँ पे। अब देखिए ये क्या है? ई की पावर समथिंग, नॉन पीरियोडिक, लॉग नॉन पीरियोडिक। तो पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक पहचानने के लिए आपको एग्जाम में आ सकता है। प्लीज नोट इट डाउन, फिर हम आगे बढ़ते हैं। गाइज वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो क्वेश्चन है, ठीक है चलो आगे। अरे भाई वी आर बैक गाइज, ठीक है। क्वेश्चन है
ऑन एवरेज अ ह्यूमन हार्ट बीट 75 टाइम्स पर मिनट। कह रहा है कि एक मतलब 60 सेकंड में 60 सेकंड में 75 टाइम्स, ठीक है, 60 सेकंड में देखो 75 टाइम्स पर मिनट, 60 सेकंड में 75 टाइम्स। क्वेश्चन है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द बीटिंग। देखो फ्रीक्वेंसी कैसे निकल जाता है, अगर आप एक सेकंड में निकाल लो तो एक सेकंड में आएगा 75/60, ठीक है ना, क्योंकि देखो 60 सेकंड में 75 टाइम्स है, तो एक सेकंड में आएगा 75/60। तो एक सेकंड का जो आंसर आता है ना, देखो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन समझो, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड। तो जो पर सेकंड का आंसर होता है ना, वही हमारा फ्रीक्वेंसी होता है। तो 60 सेकंड में इतना, तो एक सेकंड में इतना निकाल लिया मैंने, 75/60। तो ये जो 75/60 है डेट्स फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 75/60। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ बीट पर सेकंड। एक सेकंड का हमने निकाला कि लिखा हुआ है एक मिनट में 75, यानी 60 सेकंड में 75, तो एक सेकंड में इतना, और एक सेकंड का आंसर ही फ्रीक्वेंसी होता है। अब टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, तो टाइम पीरियड निकालने के लिए हम करते हैं 1/f। 1/f मतलब इसका उल्टा 60/75, 60/75। ये 1/f है ना, इसका उल्टा कर देंगे। टाइम पीरियड हमारा 1/f होता है, टाइम पीरियड हमारा 1/f होता है। तो टाइम पीरियड आ गया, जैसे हमारा फ्रीक्वेंसी है 75/60, तो टाइम पीरियड उसका उल्टा 60/75 सेकंड, और फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ज। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, जो एग्जाम में आता तो आप कर नहीं पाते, है एनसीईआरटी का सिंपल क्वेश्चन, पर आप एग्जाम में नहीं कर पाते। सुनो प्यारे बच्चों, यहां पर अपने पास सबको पता है कि अगर एक स्प्रिंग को अगर हम ऐसे खींचेंगे यहां तक, तो जब हम यहां तक खींचेंगे तो ये कहलाएगा इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, क्योंकि हम देखो स्प्रिंग को खींचते हैं जितना दूर खींच सकते हैं, फिर छोड़ देते हैं, मतलब अगर हम उसको जितना खींचेंगे वही उसका एम्पलीट्यूड बन जाएगा। अरे एम्पलीट्यूड क्या होता है कि आपने मैक्सिमम कितना खींचा था, आपने मैक्सिमम जितना खींचा वही तो उसका एम्पलीट्यूड है। तो वो जो दे रहा है ना कि अ ब्लॉक ऑफ 1 kg मास एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है और 10 सेंटीमीटर तक हमने खींचा, यानी ये जो डिस्टेंस है 10, ये x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये इसके एम्पलीट्यूड के बराबर है। तो इसका एम्पलीट्यूड है 0.1 मीटर, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.1 मीटर आएगा ये। तो ये तो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है जो क्वेश्चन में दिया है। मेन हमें डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी की इक्वेशन लिखनी है। तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती है, अगर आपको याद हो, हम इक्वेशन y वाला पढ़ते हैं ना, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ पर x भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, एंड वेलोसिटी की इक्वेशन क्या होती है, a ओमेगा cos ओमेगा t। तो ये होती है बेटा इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये वेलोसिटी का इक्वेशन जो हमने पढ़ा हुआ है। अब इस इक्वेशन में हमें एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, तो हम a की जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे। क्या पुट कर देंगे, a की जगह पर वैल्यू। तो a की वैल्यू कितनी है बताओ मुझे, 0.1, तो हम 0.1 पुट कर देंगे। और इस क्वेश्चन में कुछ और इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, हमें 1 किलो मास दिया हुआ है, मास 1 किलो, एंड k की वैल्यू 50 दे रखी है। तो याद करो हमने एक चीज पढ़ाया था आपको बचपन में, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k/m। तो यहां से हम अगर आप ओमेगा निकालोगे ना, सिर्फ ओमेगा निकालोगे तो आएगा रूट k/m। तो रूट k/m का मतलब हो गया k की वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू है 50 और m की वैल्यू है 1, तो 50/1, यानी कि ओमेगा की वैल्यू आ गई √50, ओमेगा इज √50। तो आप यहां पर ओमेगा की वैल्यू निकाल चुके हो, तो मैं आपको बता रहा हूं स्प्रिंग वाले क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। तो अब यहां से आप ओमेगा की वैल्यू भी पुट कर दोगे, जो कि है √50, और यहां भी √50, और यहां भी क्या होगा 0.1, ओमेगा था ना, तो √50। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन। तो आप लोगों ने मुझसे क्या सीखा, ठीक है ना, फ्रिक्शन सरफेस इज राइट द एक्सप्रेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारे दोनों इक्वेशन आ गए, यानी मेन हमारा जो इक्वेशन था वो ये था, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी, जिसको हम y बोल रहे हैं, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी, एंड v इज इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा टी, प्यारे बच्चों। और हमने a की वैल्यू निकाली 0.1, एंड ओमेगा की वैल्यू कितनी निकाली, √50, और इन दोनों वैल्यू को पुट कर दिया विद द हेल्प ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपने मेरे लेक्चर्स को ध्यान से देखा हो तो ये सारे इक्वेशंस तो सारे फॉर्मूले मैंने पढ़ाए हैं, बस अभी हम इसका इस्तेमाल करना सीख रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स। अब तो एकदम से डर गया हूं मैं बहुत ज्यादा, एक शादी काफी है भाई जीवन में। इधर देखो, a spring of force constant k is equal to 800 न्यूटन पर कूलम। डिवाइन भाई, थैंक यू भाई, यू आर अ कॉन्फिडेंस बूस्टर ब्रो। मैंने सुना तुम्हारा घर टूट गया, चल रहा है ठीक मतलब आंधी आए थे बीच में, तूफान भी आए थे। अबे तू नहीं समझोगा, हमारा कोड लैंग्वेज चल रहा है भाई का। तो आंधी तूफान सब साइड हुए नहीं हुए मतलब अभी भी बीच में अड़चन आ जाता है, कभी कभी तकलीफ होती होगी ना, नहीं होती तकलीफ, मछली का पावर है अच्छा ठीक है सुनो,
लिखा है स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट के, एक स्प्रिंग है जिसका फोर्स कांस्टेंट के है, एक्सटेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर, और ये जो है ना एक्सटेंड हो रखा है, मान लो 5 सेंटीमीटर तक पहले एक्सटेंड हो रखा है, ठीक है। अब कह रहा है व्हाट इज द वर्क डन इन इंक्रीजिंग द एक्सटेंशन फ्रॉम 5 टू 15। अब इसको हमें 5 से 15 तक लेके जाना है, 15 सेंटीमीटर तक, 5 से 15 तक लेके जाना है। तो देखो वर्क डन जो है ना, वर्क डन या एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के x2 स्क्वायर। ये एक्चुअली में इस चैप्टर का क्वेश्चन है ही नहीं, ये है आपका वर्क एनर्जी एंड पावर के क्वेश्चन, इसको कर लेना, फॉर्मूला मैंने बता दिया, ठीक है। हाफ के x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। यार बच्चों दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, आई कैन इजीली से, नाइस एंड वेरी अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, कोई चीज है यहाँ पर 5 किलो का, स्प्रिंग से कनेक्टेड है, अ 5 kg कॉलम इज अटैच्ड टू स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट k, स्लाइड्स विदाउट फ्रिक्शन, डिस्प्लेसेस बाय 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, ठीक है। बोला है कि कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। देखिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है, 2 पाई अंडर रूट m बाई k। तो आपको मास तो पता ही है, सुंदर बच्चों प्लीज यहां ध्यान दो, कैलकुलेट पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई m बाई k। मास हमें पता ही है कि हमें दिया है, क्वेश्चन सॉल्व। अगला क्वेश्चन है मैक्सिमम स्पीड, v मैक्स का फॉर्मूला बताओ मुझे कोई, अरे बता दो, अरे बता दो यार, ए ओमेगा। क्या होता है मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला ए ओमेगा। ए आपको पता ही है, ए कैसे पता है बताओ, क्या दिया उसने डिस्प्लेसमेंट, और स्प्रिंग के केस में जितना हम डिस्प्लेस करते हैं वही उसका एम्पलीट्यूड होता है, बताया था, ओके। तो ए हमें पता है, ओमेगा कैसे निकालोगे, ओमेगा निकालने का तरीका बताया मैंने आपको, रूट के बाई एम, के पता है एम पता है, समझ में आया। तो ए भी पता लग गया, ओमेगा भी पता लग गया। एक्सेलरेशन मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या है बताओ, ओमेगा स्क्वायर ए। तो ओमेगा हम जानते हैं, ए हम जानते हैं, सब कुछ निकाल सकते हैं। दैट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। बट अगर ये क्वेश्चन कोई मुझसे पढ़ के ना जाए और सोचो एनसीईआरटी का है, आ जाए ना भाई, कसम से कह रहा हूं, उसका काम हो जाएगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम सिंपल हार्मोनिक मोशन। दिस क्वेश्चन इज रियली अमेजिंग, आई लव solving this kind of question. To the principal sick leave, I beg to say that suddenly I got answer. Okay guys, इस क्वेश्चन को समझिए। लिखा है अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, at what displacement from the mean position the energy half kinetic and half potential। सुनो, इसने सिंपल बोला है कि काइनेटिक एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाए, लेकिन हाफ हाफ लिखा हुआ है ना, तो हाफ हाफ लगा देना, क्या हो गया। बोला है एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीन पोजीशन द, अच्छा हाफ काइनेटिक हाफ पोटेंशियल, समझ गया। देखो इस वर्ड को समझो, लिखा है कि एनर्जी आधी काइनेटिक होनी चाहिए और आधी पोटेंशियल होना चाहिए। सोचो आधी काइनेटिक है आधी पोटेंशियल है, यानी दोनों बराबर है। फील करो, मैं ऐसे बोलूं 10 रुपए का नोट है, आधा काइनेटिक है और आधा पोटेंशियल है, यानी 5 इक्वल टू 5, वैसे ही काइनेटिक इज इक्वल टू पोटेंशियल। अब इसने बोल दिया कि काइनेटिक और पोटेंशियल बराबर है, तो आप कह सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल का फॉर्मूला था हाफ, नहीं पोटेंशियल का फॉर्मूला था हाफ के वाई स्क्वायर, हाफ के वाई स्क्वायर, जितना मुझे याद आ रहा है। आप चेक करो एक मिनट, के था, एम भी था, एम भी था, रुक जाओ, पोटेंशियल का फॉर्मूला मुझे देखना पड़ेगा एक मिनट, हाफ मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन था ओमेगा स्क्वायर वाई, तो वाई स्क्वायर बाई 2, तो वाई। अब ठीक है, यस डेरिवेशन किया मैंने मन के अंदर तुरंत। तो ये था काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था, ये था पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। मैंने वाई के फॉर्म में क्यों लिखा है बताओ, फॉर्मूले में वाई क्यों रहने दिया, उसके पीछे रीजन ये है कि क्वेश्चन में बात ही क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन हमें निकालना है, हमें वाई की वैल्यू निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें वाई चाहिए, तो मैंने वाई को रखा है। अब पहले कुछ बच्चों ये क्वेश्चन दिखने में आसान है, उतना आसान है नहीं। आप यहाँ पर ना वेलोसिटी का एक फॉर्मूला यूज करते हो, ये वाला देखो, ये काइनेटिक का बेसिक फॉर्मूला होता है, बहुत बेसिक फॉर्मूला, और ये पोटेंशियल का सबसे बेसिक फॉर्मूला है, सबसे बेसिक फॉर्मूला हमने लिखा है। और ये होता है फॉर्मूला ऐसा, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। तो अगर हम यहाँ पर वेलोसिटी का स्क्वायर पुट करेंगे तो ये ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा और ये रूट कट जाएगा, तो हाफ एम वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई। अब प्यारे बच्चों बड़ी आसानी से आप निपटा दोगे यहां से, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, ये पूरा कट जाएगा, और ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2, अच्छा ये वाई स्क्वायर था ना, किसने मुझसे गलती करवाया, कौन था ये, कौन था ये बेवकूफ,
यहाँ वाई स्क्वायर नहीं लिखवाया। ए यार तुम लोग यार, छोटी सी चीज दे दो तुम्हें। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, बेवकूफ कहीं के, सब मेरी तरह बनते जा रहे हैं। तो यहाँ से ये ए स्क्वायर होगा और ये माइनस वाई स्क्वायर यहाँ जाके हो जाएगा 2y स्क्वायर। क्या हो जाएगा बेटा? 2y स्क्वायर। फिर ए स्क्वायर के नीचे 2 लाओगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, और वाई निकालोगे तो पता क्या हो जाएगा? ए बाई रूट टू। ए बाई रूट टू क्यों होगा? ए बाई रूट टू क्यों होगा? वो भी प्लस माइनस का। बोलो क्यों? क्योंकि जब ये स्क्वायर इसके ऊपर लगेगा तो ये तो ए बन जाएगा और ये रूट टू बन जाएगा। तो प्लीज बेटा देखो, मेन खेल पता क्या था? मेन खेल था काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम बी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। दोनों के बेसिक फॉर्मूले लिखने हैं और वेलोसिटी की जगह पर आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है जो कि होता है v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होगा। दिस वाज द नाइस क्वेश्चन, लव यू ऑल। सो आज का क्वेश्चन हमारा ये है, टू आइडेंटिकल स्प्रिंग्स, दो आइडेंटिकल स्प्रिंग है जिसका फोर्स कांस्टेंट है k, कनेक्टेड इन सीरीज। देखिए सीरीज का मतलब होता है कि एक, ठीक है, और हम ऐसा कह सकते हैं कि स्प्रिंग दो सीरीज होने का क्या मतलब है कि दूसरा इससे ही कनेक्टेड होगा, इसको सीरीज कहा जाता है। यहां पर मान लो कुछ भी हो कनेक्ट करने के लिए, बट सीरीज का मतलब बेसिक सेंस ये होता है कि दो स्प्रिंग अगर सीरीज में है तो इसका मतलब है कि वो एक के बाद एक कनेक्टेड होंगे, ठीक है। तो सीरीज का ये मतलब होता है। तो लिखा है टू आइडेंटिकल स्प्रिंग ईच हैविंग फोर्स कांस्टेंट k आर कनेक्टेड इन सीरीज। पहले केस में सीरीज में कनेक्टेड है और दूसरे में पैरेलल में कनेक्टेड है, दूसरी बारी में पैरेलल में कनेक्टेड, यानी कि एक ऐसे होगा तो एक उसके बगल में होगा, तो इसको हम पैरेलल कहते हैं। पैरेलल कि ये दो स्प्रिंग जो है पैरेलल में है, इसका k है, इसका k है, इसका भी k है, इसका भी k है, और सारे आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब सब एक जैसे स्प्रिंग है। लिखा है कि सीरीज और पैरेलल में कैलकुलेट द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड। तो देखिए सीरीज में टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट एम बाई के नेट। के नेट, तो सीरीज में आप के नेट कैसे निकालते हो? तो दो स्प्रिंग अगर सीरीज में हो तो के नेट निकालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ये तरीका, 1 बाई के नेट। 1 बाई के नेट इज इक्वल टू 1 बाई के प्लस 1 बाई के, यानी कि 2 बाई के। तो जो के नेट निकलेगा, के नेट वो निकलेगा के बाई टू। के बाई टू क्यों निकलेगा? क्योंकि ये 1 बाई के है ना, 1 बाई के है 2 बाई के, तो हमें 1 के नेट निकालने के लिए इसको पलटना पड़ेगा के बाई टू। यानी यहाँ पर जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आएगा वो आएगा 2 पाई अंडर रूट एम बाई के नेट, और के नेट की वैल्यू कितनी है बेटा? के बाई टू, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। के नेट लिखेंगे के बाई टू, यहाँ पर लिखना पड़ेगा के बाई टू, हम लिखेंगे के बाई टू, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। तो इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब प्यारे बच्चों, अब ये जो पैरेलल वाला है इसमें बोलेंगे 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। अब यहाँ पे आप के नेट लिखते हो टोटल, इन दोनों को सॉल्व करके के नेट, तो आप बोलोगे 2 पाई अंडर रूट, के नेट की जगह पर क्या लिखोगे? तो के नेट यहाँ पर सिंपल होता है पैरेलल में, के नेट इज इक्वल टू के प्लस के, सिंपल ऐड किया जाता है के प्लस के यानी कि 2k, तो यहाँ पर 2k लिखा जाएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा, इसे नोट कर लो। और इनका रेशियो लेना है ना शायद, रेशियो कैसे लोगे बताओ? दोनों को डिवाइड करोगे, तो मान लो इसका नाम रख दो T1, इसका नाम रख दो T2, तो T1 बाई T2 निकाल लेते हैं। तो T1 रेशियो T2, देखो T1 T2 में क्या क्या कट जाएगा? 2 पाई से 2 पाई कटेगा, रूट एम से रूट एम कटेगा, 2 पाई से 2 पाई रूट एम से रूट एम, के से के कटेगा, के से के, यहाँ बचेगा रूट का 2, क्या बचेगा? रूट 2, ऊपर बचेगा रूट 2, और नीचे क्या, यहाँ पर क्या बचेगा बताओ? यहाँ नीचे रूट 2 बचेगा, है ना, नीचे रूट 2 बचा। अरे वाह, देख रहे हो जादू? अरे T1 में ऊपर ही तो रूट 2 बचेगा और T2 में सब कटने के बाद नीचे रूट 2 बचेगा। सही बात है क्या? और लग तो सही रहा है मेरे को, एक बार ठीक से देखूं मैं। वो बचा रूट 2 और ये बचा 1 बाई रूट 2। देखा हम गलती कर रहे थे ऐसे। अरे यार तुम कच्चे बच्चे हो, पूरा उठा के यहाँ डालो। 2 पाई अंडर रूट 2 एम के, और ये डिवाइड में क्या है? डिवाइड में है 2 पाई अंडर रूट एम बाई 2 के। ऐसे करके देख लिया करो बेटा, उन्हें गलत भी हो सकता है। 2 पाई से 2 पाई गया, रूट एम के से रूट एम बाई के गया, तो यहाँ तो रूट 2 बचा, और नीचे क्या बचा है? देखो 1 बाई रूट 2 है ना, 1 बाई रूट 2, जो ऊपर जाके क्या बन जाएगा? रूट 2 इंटू 2, 2 रेशियो 1। नहीं समझे क्या गलती कर रहे थे? 2 पाई से 2 पाई तो उड़ा दोगे, रूट एम बाई के से रूट एम बाई के उड़ा दोगे, पर यहाँ रूट 2 बच रहा है तो यहाँ बच रहा है 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। तुझे बुलाने को आवाज। चलो अब देखो, तुम लोगों को मैं कंफ्यूजन क्लियर कर दे रहा हूं कि अगर इस क्वेश्चन में मास बोला हुआ है तो मास को भी दिखाना पड़ेगा आपको, ठीक है, ताकि अगली बार याद रखना। लिखा है ना, इन सीरीज एंड पैरेलल स्प्रिंग है बट दे सपोर्ट अ मास, तो मास बनाना है आप लोगों को हमेशा, वरना एग्जामिनर नंबर काट लेगा। जैसे यहाँ पर ये मास बना तो बड़ा सा कि दोनों स्प्रिंग ने एक मास को सपोर्ट किया हुआ है, यहाँ पर एक मास यहाँ बना देना कि दो स्प्रिंग आपस में ज्वाइंट है, और मास को यहाँ बना सकते हो कि भाई इसने एक मास को सपोर्ट किया हुआ है। नहीं समझे? क्या समझे? कि दोनों स्प्रिंग सीरीज में मतलब एक के बाद एक है और एक मास को सपोर्ट किया हुआ है। ठीक है, ओके। तो ये मास कैसे लगाते हैं सीरीज और पैरेलल में, पता लग गया सबको?
सीरीज में मास कैसे लगाते हैं? दोनों स्प्रिंग के बाद, ये दो स्प्रिंग है, कनेक्ट, ये इनका कनेक्शन पॉइंट है, फिर ये दूसरा स्प्रिंग और यहां मास लगा हुआ है। पैरेलल में कैसे लगाते हैं? एक स्प्रिंग यहां, दूसरा यहां और नीचे उसके मास। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन है टू आइडेंटिकल स्प्रिंग ईच ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के अटैच्ड टू अ ब्लॉक ऑफ मास m। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द एनसीईआरटी। कह रहा है शो दैट द व्हेन द ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। अब देखो, कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये दोनों सीरीज में है। गलतफहमी का शिकार ना बने। सीरीज का हमेशा मतलब होता है, सीरीज का हमेशा मतलब होता है कि एक स्प्रिंग दूसरे से कनेक्टेड होगा, पर यहां पर ऐसा नहीं है। एक स्प्रिंग है, बीच में गैप है, फिर दूसरा स्प्रिंग है, तो ये सीरीज नहीं होता। सीरीज के लिए सबसे खास बात क्या है? एक स्प्रिंग लगातार दूसरा स्प्रिंग, फिर कोई बॉडी होगा, तो इसको सीरीज कहेंगे। ये सीरीज नहीं है, नॉट सीरीज। तो यहां पर ये कंफ्यूजन बहुत बच्चों को होती है, आपको नहीं होनी चाहिए। दिखने में सीरीज लगता है, बट दिस इज नॉट सीरीज। और सीरीज नहीं है तो दूसरा ऑप्शन क्या बचा? पैरेलल। अगर ये पैरेलल है तो इसका आंसर तो आप चुटकियों में कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई के नेट। और जैसा कि हमें पता है कि ये पैरेलल की तरह बिहेव करेगा, पैरेलल, तो पैरेलल के लिए के नेट क्या होता है? के नेट इज इक्वल टू के प्लस के, यानी कि 2k। तो यहां पर आप 2k लिख दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो हमारी चुनौती टाइम पीरियड था ही नहीं। हमारी जो चुनौती है वो ये है कि हमें शो करना है, शो दैट व्हेन द ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इक्विलिब्रियम एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन की उसको ड्राइव करना है, डेरिवेशन है एक प्रकार का ये। तो डेरिवेशन के लिए क्या करेंगे? हम बोलेंगे ठीक है, अगर हम x डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट देते हैं, मान लो हमने बॉक्स को पकड़ के ऐसे कर दिया, तो लेट बॉक्स डिस्प्लेस्ड बाय x, x से हमने डिस्प्लेस किया, तो F1 क्या होगा? पहला स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगा? तो होता है kx, ठीक है। ऑल्सो ये फोर्स है पहले स्प्रिंग का, स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है kx, और दूसरा स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगा? वो भी kx ही लगाएगा। क्यों? क्योंकि भैया k सेम है और इसके लिए भी डिस्प्लेसमेंट सेम है। अगर x इधर, x x में चलेगा ना, ये दोनों के लिए डिस्प्लेसमेंट x ही रहेगा। अब हम निकालेंगे टोटल नेट फोर्स। तो नेट फोर्स हमारा होगा F1 प्लस F2। F1 प्लस F2 मतलब हो गया कि माइनस के एक्स, इन दोनों को ऐड करेंगे ना, माइनस के एक्स, दोनों को ऐड करेंगे टोटल फोर्स निकालने के लिए। तो आंसर कितना आएगा? तो हमारे पास F नेट आएगा माइनस 2kx। अच्छा, अब यहां पे देखा जाए तो लॉजिक से वी नो, हम जानते हैं कि जो स्प्रिंग फोर्स होता है उसमें, समझना, स्प्रिंग फोर्स में ध्यान देना, स्प्रिंग फोर्स में डिस्प्लेसमेंट के बगल में जो होता है वो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। तो यहां पर हम बोलेंगे जो के नेट है, के नेट टोटल वो 2k के बराबर होगा। और हमें लॉजिकली पता है कि ये पैरेलल में है, तो पैरेलल में सिंपल ऐड भी होता है। तो बोलेंगे देखिए x के बगल में जो चीज होता है वो टोटल होगा, टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट। अगर ये टोटल फोर्स है, समझो, अगर ये टोटल फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है, तो ये क्या होना चाहिए? टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट होना चाहिए 2k। तो k नेट की वैल्यू 2k आ गई। और हम यहां से शो कर रहे हैं, ये जो इक्वेशन है ये शो कर रहा है कि जो फोर्स है वो नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में है। फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन के। तो हम यहां लिखेंगे कि फोर्स इज नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज, ऐसे यहां पर सिंपल भी लिख सकते हो, एफ इज, ऐसे। अगर आपने मेरे लेक्चर पढ़े तो मैंने आपको बताया जब फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में होता है तो वहां पर सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, ऐसे लिख सकते हो, फोर्स इज दिस, हेंस एसएचएम। इसलिए यहां पर सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में नेगेटिव, यानी फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है। जब भी फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो एसएचएम होता है। यहां से के नेट मिल गया तो टाइम पीरियड आप लिख सकते हो 2 पाई अंडर रूट m बाई के, और के नेट की वैल्यू 2k के बराबर है, खत्म। तो ये क्वेश्चन है तो 3 नंबर में आएगा और हिला के रख देगा, और ऐसा हिलाएगा कि आपको मजा भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना प्लीज, नोट इट डाउन, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो चलो चलो, आ जाओ। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है व्हाट इज द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम व्हिच टिक्स सेकंड। देखिए, टिक सेकंड का मतलब समझिए, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इसके बारे में कि टिक सेकंड का मतलब होता है कि जो टाइम पीरियड होगा वो 2 सेकंड होगा, ठीक है। तो बोला कि व्हाट इज द लेंथ निकालना है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट लो जी, यानी एल जी। अब आपको एल निकालना है, निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। क्यों? हमें टाइम पता है, टाइम की वैल्यू है 2 और ये 2 पाई रूट एल जी। अब यहां से हम जुगाड़ क्या लगाएंगे? बहुत गजब जुगाड़ लगाएंगे। हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, इधर भी स्क्वायरिंग, इधर भी स्क्वायरिंग और इधर भी स्क्वायरिंग। क्या फायदा होगा उससे हमारा? पता नहीं। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, देखा फायदा हो गया। और ये एल वाई जी आ जाएगा, ओहो फायदा ही फायदा है। 4 से 4 का कट जाएगा, 4 से 4 का। एक डायलॉग है कि सबका कटता है समय पे, सुना आप लोगों ने? सबका कटता है समय पे, सबका नहीं कटता समय पे। चलो, जी की वैल्यू 9.8,
तो एल कितना आएगा तेरी तरफ। देखो पाई स्क्वायर की वैल्यू डालोगे ना, पाई की वैल्यू आ जाएगा 0.992 के आसपास मीटर। एल की वैल्यू आएगी 0.992 मीटर, ठीक है आसपास। इसका आंसर याद ही कर लेना। ओ भाई साहब, पाई स्क्वायर नीचे आएगा यार, पाई स्क्वायर नीचे आएगा ना। देखो जब 9 पॉइंट इधर जाएगा तो पाई स्क्वायर नीचे आएगा। क्या बात है साहब, सल्यूट। अब सुनो दोस्तों, अब इस चैप्टर की बात करें तो यार इस चैप्टर से आप डेरिवेशन पढ़ लो, ग्राफ्स पढ़ लो, और जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं उतने कर लो बस। लेकिन अब इस चैप्टर पे ना थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनते हैं। थ्योरेटिकल थ्योरेटिकल इसको कहते हैं एप्लीकेशन बेस्ड। अब ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन के बारे में आपको मैं बता रहा हूं। एप्लीकेशन बेस्ड क्या होता है कि अगर वो एनसीईआरटी में नहीं भी लिखा है तब भी आपकी नॉलेज चेक करने के लिए पूछ लेंगे। जैसे पूछ लेंगे कि बेटे कि अगर हम सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, तो आप बोलोगे टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट L/G। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे वो कि बेटे मैंने लेंथ को 2 गुना कर दिया तो टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ा टाइम पीरियड बताओ। कि एक √2 एक्स्ट्रा आ गया। क्या गया, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि √2 एक्स्ट्रा आ गया। तो आप बोलोगे कि अगर आप 2 से लेंथ को दुगुना करोगे तो टाइम पीरियड हो जाएगा √2 टाइम्स। तो हम बोलेंगे जो नया टाइम पीरियड है वो हो जाएगा √2 टाइम्स। √2 ज्यादा एक्स्ट्रा आ जाएगा इसके अंदर, क्योंकि 2 का मतलब है √2। फिर ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि बेटे हम पेंडुलम को ना चांद पे ले गए। चांद पे क्यों, तू पे ले जा, कहीं भी ले जा भाई, क्या फर्क पड़ता है। क्वेश्चन तुमसे बोलेंगे सितारे पे ले जाओ यार, बोलेंगे चांद पे ले गए जी, टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला होगा। तो आपको याद होना चाहिए एनसीईआरटी में 9th क्लास के एनसीईआरटी में एक बात लिखा हुआ था। अब 9th क्लास का नॉलेज आपका यहाँ चेक कर लेंगे ये लोग। बच्चे से 11th का सिलेबस होने जाए, 9th का तुम याद करो। नहीं समझे मेरी बात, पगले है। तो देखो 9th में पता था कि चांद पर ना G/6 हो जाता है। व्हेन यू गो टू द मून ग्रेविटी की वैल्यू रिड्यूसेस बाय 6 टाइम। पढ़ा आप लोगों ने, थैंक यू। तो आप बोलोगे देख बेटे अगर तू चांद पे ले गया, अगर तू चांद पे ले गया तो इसकी वैल्यू G/6 हो जाएगी। G/6 होने का क्या मतलब है, G/6 होने का मतलब है कि 6 ऊपर जाएगा। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया 2 पाई 6 G/L। तो अब यहाँ पर 6 L/G, वही ना, थोड़ा L में कंफ्यूज हो गया। L और G दोनों साथ में आ गए ना यहाँ पे, पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है, पर कोई बात नहीं। ये L और G दोनों साथ में, बड़ी कंफ्यूजन हो रही है। 6 लगा रहा हूँ, ठीक है। देखो तो LG6, तो 6 ऊपर चला गया, तो अब यहाँ पर √6 एक्स्ट्रा आ गया। तो हम बोलेंगे जो नया टाइम पीरियड है T डैश वो √6 टाइम्स होगा, क्योंकि इसमें √6 ही एक्स्ट्रा है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और इन सभी क्वेश्चन का कलेक्शन मैं यूट्यूब पर पहले डाल चुका पिछले साल, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के कलेक्शन। तो आप यूट्यूब से देख सकते हो, अदरवाइज मैं भी आपको करा सकता हूँ, डिपेंड्स अपॉन कि आपके पास टाइम कितना है, ठीक है। यूट्यूब से कर लेना, 10-20 मिनट की वीडियोस है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस वाले। और इस साल भी मैंने सीरीज स्टार्ट करी है, मैंने अभी मोशन स्ट्रेट लाइन का ही डाला है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन वाले, ठीक है गाइस। तो दिस इज द एंड ऑफ ऑसिलेशन, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि लाइक हम पेंडुलम को लिफ्ट में लेकर चले गए, तो मैंने थियरी में पढ़ाया है। जब मैं इस चैप्टर की थियरी पढ़ा रहा था मैंने बताया था कि लिफ्ट में ले जाएंगे तो क्या होगा, किसी कार में ले जाके एक्सेलरेट कर देंगे तो क्या होगा, सब कुछ मैंने बता रखा है। प्यारे बच्चों, जो भी वीडियो यूट्यूब पे पढ़ा है ना ऑसिलेशन का, चाहे किसी भी चैप्टर का, चाहे वो 2 साल पुराना हो, 1 साल पुराना हो, उन सभी वीडियो से क्वेश्चन देखो। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी और न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन तो मैं डाल ही रहा हूँ, तो थियोरी वाले क्वेश्चन भी यूट्यूब से देखना है। और नई वीडियोस भी मैं बना रहा हूँ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के, पर अकेला एक आदमी कैसे करे सब कुछ। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो ताकि मैं अपनी टीम बना सकूँ, तो PDF कोई और बनाए मेरे लिए, है ना। मतलब PDF भी मैं खुद ही बनाता हूँ, हर चीज़ मैं खुद ही करता हूँ पैसे बचाने के चक्कर में, क्योंकि इतना कुछ करना होता है ना लाइफ में, तो समझ रहे हो। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, मेरी मेहनत को सपोर्ट करो। 12th में बहुत साथ दूंगा, सब्सक्राइब करके रख लो। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करो। लव यू।